गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिश्रम क्लासेज झुंझुनू के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों से अपन देख रहे हैं कि आपकी जो रुचि है वो दिन प्रतिदिन अपने संस्थान के साथ बढ़ती जा रही है। आपके जो कमेंट हैं उससे परिश्रम टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही अच्छी बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हो, संतुष्ट हो। अपन बात करें हिंदी में अपने सिलेबस की, तो सिलेबस में मैंने आपको दूसरा टॉपिक लिखवाया था शब्द। देखो, मैंने आपको बताया था वर्ण। इसमें अपन ने याद किया था कि मुख से निकली अखंड ध्वनि टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहते हैं। फिर आप पीछे का वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा। वर्णों के सार्थक समूह को अक्षर कहते हैं, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर आपको मैंने समझाया था कि वर्णों और अक्षरों दोनों के समूह को ही कहते हैं शब्द। तो अपना वर्ण जो था वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। इसमें बच्चों ने जो कमेंट वगैरह किए वो बहुत अच्छे थे। एक बच्चे ने लिख रखा था उसकी खुद की महानता थी या अपना सहयोग था कि सर बहुत अच्छे से मैं समझ गया और मैंने उसके नोट्स भी बना लिए। तो उसी क्रम में मैं सरस्वती से आपके लिए पुनः आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आपके ये टॉपिक भी वैसा ही समझ में आए। क्वेश्चन एक जगह से नहीं आता। वर्ण से मैंने जो बताया क्वेश्चन आने हैं वो बताया नहीं, वो गारंटेड आने हैं। और ऐसे अपन चर्चा करेंगे शब्द पर। तो अपन शुरुआत करें। सबसे पहली बात, शब्द कहते किसे हैं? पारिभाषिक रूप में देखें तो अपन कहेंगे वर्णों या अक्षरों के सार्थक नाम शब्द में जरूर जोड़ना है। सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या फिर बिना किसी बलागात के एक ही झटके में इसका उच्चारण हो जाए वो भी शब्द कहलाता है। अपन बात करें इतने में से ही क्वेश्चन की, तो C-TET का क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन आपको पहले बता दिया कि शब्द कहते हैं। 4 ऑप्शन थे, अक्षरों के समूह को, अक्षरों के सार्थक समूह को। तो आपको उत्तर करना है सार्थक समूह को। देखो, जैसे बात करें रा प्लस मैं, राम, ये शब्द है, लेकिन आपको याद रहे ये अक्षर समूह है। ये जो शब्द बना है ये अक्षर समूह से बना है। ऐसे अपन बात करें रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए, ये भी राम शब्द है। ये जो है ये है वर्ण समूह है। शब्द के उदाहरण मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद शर्मा जाओगे, सर कैसे मजाक कर रहे हो। जो हैं किसी का नाम जैसे विकास, सुरेश, दिनेश, विद्यालय होना चाहिए, वो अर्थवान होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, वही क्या है? शब्द है। तो शब्द को लेकर अपने दिमाग में एक ऐसी इमेज सेट करोगे जैसे वास्तव में आप गदर पिक्चर देख रहे हो। गदर फिल्म में कहाँ वो मिलते हैं, कहाँ वो बिछड़ते हैं, कैसे कैसे क्या क्या सीन आते हैं। शायद मैं मानता हूँ राजा हिंदुस्तानी और गदर, ये 2 फिल्में ऐसी हैं जिसको एक बार किसी ने देख लिया भूलेगा नहीं। तो 2 तरीके हैं। एक तो आजकल के नौजवान जो कहते हैं 3D मूवी साउथ की जिसका सारांश लास्ट में निकलता है वो, और एक जो अपनी इंडियन फिल्में हैं जो साथ साथ सार देते चलती हैं। तो मैं चाहूँगा अपन साथ साथ सार लेते चलेंगे। शब्द की परिभाषा आपके याद होते ही आप समझ गए शब्द क्या होता है, शब्द किससे बनता है, गलती नहीं करनी है। शब्द वर्णों से भी बनते हैं और शब्द अक्षरों से भी बनते हैं। दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। याद ये रखना है कि जो है उस परिभाषा में सार्थक शब्द का होना आवश्यक है। सार्थक होगा तो ही वो शब्द कहलाएगा।
अब शब्द देखो, बहुत प्रकार के शब्द होते हैं, शब्द टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें बीच से अपन ऐसे कुछ उठाते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल तरीके बच चलेंगे इसको लेकर अपन एकदम पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले आज के अपनी इस क्लास में परिभाषा के बाद शब्द में जो आपको याद करना है, कहने का मतलब है जो आपको जैसे भी रटना है वो काम पहले करेंगे। यदि आपने इसका विभाजन समझ लिया कि क्या होना है, कैसे होना है, तो उसी वर्ण वाली बात है, आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। देखो, शब्दों का विभाजन चार आधारों पर किया जाता है। शब्दों का विभाजन चार आधारों पर किया जाता है। परिभाषा आपने याद कर ली। फिर चार आधारों की बात आई तो अपन चार आधार कौन कौन से होते हैं अपने डायग्राम में उन्हें शामिल करेंगे। पहला आधार जो है वो होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। देखो, ये जो स्रोत है ये शब्द अशुद्ध है, अपन इसको ऐसे लिखेंगे, अपन गलत लिखेंगे, ये शुद्ध है से, ये रो की मात्रा और तय। शुद्ध अशुद्ध में दो शब्द बहुत देता है, एक देगा आपको ऐसे, एक देगा आपको ऐसे। एक शब्द है ऐसे और एक शब्द है ऐसे। इन दोनों चारों में से दो शब्द गलत हैं, दो शब्द सही हैं। मैं देख चुका हूँ कई परीक्षाओं में शब्द शुद्धि में यह शब्द आया हुआ है। यह शब्द अशुद्ध है, अजस्त्र नहीं होता, ये होता है अजस्र। अजस्र जिसका अर्थ होता है लगातार, पानी की अजस्र धारा बह रही थी। ये सहस्त्र नहीं होता, ये होता है सहस्त्र जिसका अर्थ होता है हजारों। तो इन दोनों शब्दों को आप याद रखोगे। ऐसे स्रोत नहीं होता, स्रोत होता है लेकिन अपन जो लिखते हैं ये होता है स्त्रोत जो अशुद्ध है। तो अपनी वार्ता पर आए अपन वापस। इन दोनों शब्दों को आप नोट कर लोगे। एक होता है ये साथ आपको दिया मिलेगा, ये अशुद्ध होगा, ये शुद्ध होगा, ये शुद्ध होगा और ये अशुद्ध होगा। शब्द शुद्धि पर बहुत विस्तार चर्चा करेंगे अपन कि कौन सा शब्द आपको कैसे याद रखना है। अब चार जो आधार हैं, पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। मैंने आपको बताया था कि आधार जो होगा उसमें से कई भाग निकलेंगे, कई भाग जो होंगे उससे एक मूल आधार बनेगा। दूसरा जो है वो है रचना या बनावट के आधार पर। ऐसे ही तीसरा जो होता है वो है अर्थ के आधार पर। और चौथा जो है वो है प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। पहली बात, क्वेश्चन शब्द की परिभाषा से क्वेश्चन पहले आ चुका, उसमें सिर्फ और सिर्फ सार्थक नाम की कमी थी। दूसरा क्वेश्चन शब्दों का विभाजन कितने आधारों पर किया, आप याद रखोगे 4 भागों में। मेरा कहने का मतलब है जब बचपन में जिंडिया की कहानी सुनता नहीं, जिंडियो नानी कन गयो रियो मिलियो और आज वह कहानी याद है। बी कहानी के हिसाब वो अपना सड़ा टॉपिक याद होना चाहिए। जैसे आप शब्द की शुरुआत करी पूरी व्याकरण अध्ययन से, आपने शब्द में डायग्राम, अपने दिमाग में डायग्राम बनना चाहिए सिर्फ शब्द को कि शब्द क्यों है, अपन परिभाषा आ गई। फिर के कमेरी एडी सार्थक, फिर अपन याद करना कितना धारा में विभाजन हुए 4। जया आप आगे चलना
बया बया आपने समझाना चाहिए। चार कौन कौन सा हुए? उत्पत्ति, अकेला नाम नहीं याद करोगे, अपन उत्पत्ति रट के छोड़ देते हैं, एग्जाम में स्रोत के आधार पर पूछ लेता है। अपन रचना रट लेते हैं, एग्जाम में बनावट पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन शब्दों का विभाजन कितने आधारों पर किया? 4। दूसरा क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शब्द विभाजन का आधार नहीं है? 3 नाम आपको यहाँ से देगा, 1 नाम आपको कोई और मिलता जुलता उठाकर रख देगा। तो उत्तर गलत नहीं करोगे। 4 आधार हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो होता है इसके 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग। अगला जो क्वेश्चन है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया? आपका उत्तर होगा 5। रटने की कहीं ज़रूरत नहीं है अपनी क्लास में। देखो 1, 2, 3 और 2 तय कितने आए? 5। उत्पत्ति में जितने वर्ण आए उतने क्या हो गए इसके आधार। रचना में कितने आए? 1, 2, 3, तो कितने भाग कर देंगे? 3 भाग। रचना या बनावट के आधार पर 3 भागों में। अर्थ के आधार पर अपन कर देंगे इसके 4 भाग। और प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर याद रखोगे 2 उप आधारों में विभाजित किया गया। प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार, प्रयोग का मतलब उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं या वहाँ से व्याकरण अपने काम करना शुरू करती है पूरी व्याकरणी, लेकिन वहाँ से व्याकरणिक इकाइयों को पहचानना शुरू करते हैं कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, जो भी अपन पहचानते हैं। 2 उप आधारों की बात करें तो एक का नाम है विकारी शब्द और एक का नाम है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जो किसी भी व्याकरणिक इकाई से प्रभावित होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न होता है, और विकार का अर्थ होता है बदलाव या परिवर्तन। जो अपने मूल रूप को बदल लेते हैं वो विकारी कहलाते हैं, जो नहीं बदलते वो अविकारी कह लेते हैं। तो आज की अपनी क्लास बहुत ही स्वीट क्लास होगी, जिसको अपन मीठी क्लास बोलते हैं। याद ये रखना है कि शब्द किसे कहते हैं, कितने आधारों पर विभाजन करते हैं, आधार कौन कौन से हैं, चारों के नाम याद रखोगे। यहाँ से मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, क्वेश्चन पूछेगा यही कि शब्द विभाजन का आधार नहीं है। मैं ही आपको अगले वीडियो में पूछ लूँगा, तुरंत आपका उत्तर मिलना चाहिए। जैसे आप अल्पप्राण महाप्राण सघोष अघोष में उत्तर दे रहे थे। दोनों नाम याद रखोगे। अकेला उत्पत्ति पढ़ लोगे, आपको पता है कि 5 है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा स्रोत के आधार पर बताओ। अपन इसका नाम याद है नहीं, आते आते क्वेश्चन गलत कर देंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसके कर देंगे 5 भाग। ऐसे रचना या बनावट पर कर देंगे 3 भाग। अर्थ के आधार पर कर देंगे 4 भाग। प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर 2 उप आधार, एक का नाम विकारी शब्द, एक का नाम अविकारी शब्द। उसके बाद अगला अपना जो क्वेश्चन है, ये 5 आधार जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इन 5 की अपन बात करें तो सहसा आप झूम उठोगे कि हमें यहीं लाना था क्या। वो सबके पढ़े हुए हैं, लेकिन होना क्या है, किसी भी व्याकरण में अपन पढ़ना शुरू करते हैं आपको ये स्वतंत्र टॉपिक मिलेगा, अलग टॉपिक मिलेगा। और टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिया, रट लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि ये टॉपिक आया कहाँ से था। तो आपकी जो दिल की उमंग है कि ये 5 कौन से होते हैं, और श्योर वो सही है, आपने जो मन में सोच रखा है वो होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं तत्सम शब्द, यही सोचा होगा। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। ऐसे ही तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं देशज शब्द। चौथा जो है उसे अपन बोलते हैं विदेशज शब्द।
और पांचवा जो है वो है संकर शब्द। संकर को आप याद रखोगे, एक तो होता है ये संकर और एक होता है ये संकर। ये होता है, ऐसा पूछता है, इस क्वेश्चन को बोलते हैं शब्द युग्म, यानी दिखने में एक जैसे और जिनका अर्थ क्या निकले अलग अलग। तो शब्द युग्म जो है या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, दोनों एक के नाम होते हैं। बहुत अच्छे से अपन याद करेंगे, याद रखोगे। ये संकर होता है दो का मिश्रण। जहाँ अब वाऊंगा ने खेतम बुआई करांगा संकर बाजरो, दो का मिश्रण संकर बाजरा, संकर गाय, जो भी संकर। और ये संकर आपको मिलेगा शंकर भगवान, जो अपना सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, वो शंकर भगवान। ऐसे देखो, यहाँ चर्चा शुरू हो गई, आपके मन में रह जाएगी। अपन एक क्वेश्चन और करें, आपको मिलेगा अली अली का अर्थ है, ये वही हो गया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। पहला ऑप्शन मिलेगा सखी और बरमर, दूसरा मिलेगा छोटा बड़ा, तीसरा मिलेगा बरमर सखी, चौथा मिलेगा सखी और सखी का मित्र। जो भी मिल जाए, एग्जामिनर की सबसे अच्छी विशेषता वो बहुत अच्छे उत्तर बनाता है, ऑप्शन बहुत अच्छे बनाता है। तो 1 मिनट में देखो आप इसमें कौन सा उत्तर करना चाहोगे। आपने देख लिया, और जो देखा वो कुछ हद तक सही देखा, क्योंकि रट रखा है। रटना मना है, रटना मना है। सबको पता है कि या तो सखी और बरमर होगा या बरमर और सखी होगा। इसका उत्तर करने के लिए अपन छोटी सी बात याद रखेंगे कि जहाँ छोटी मात्रा है वो छोटा, बड़ी मात्रा है वो बड़ा। इस छोटी बड़ी मात्रा से शब्द शुद्धि के बहुत से शब्द सही कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख के दूं रुपया, एक ये और एक ये। रे में इस गुंडी का लगना बड़े ऊ की मात्रा और नहीं लगना छोटी ऊ की मात्रा। अब रुपया छोटा है या बड़ा है, छोटे वाला सही है या बड़े वाला सही है। ऐसे मैंने आपको पिछली वीडियो में सुई के बारे में बताया था। बात करें रुपये की, तो रुपया बड़ा नहीं होता। रुपये को लोग बड़ा मानते हैं, लेकिन रुपये को कमाने वाला और इस लॉकडाउन में दान करने वाला बड़ा होता है। इसलिए ये रुपया अशुद्ध है, ये रुपया शुद्ध है। ऐसे अपन देखें, सखी बड़ी होती है या भंवरा बड़ा होता है। अब सखी का मतलब सहेली, याद कर लो सहेली कितनी बड़ी है, भंवरा कितना बड़ा है। भंवरमर इतना बड़ा होता होगा, यदि उसने बसंत में कलियों का अच्छा पान किया है इतना बड़ा हो गया होगा, और जो कलियां क्वालिटी की हाथ लगे तो इतना बड़ा हो गया होगा। लेकिन सखी की हाइट कम से कम 4 फीट तो होगी, 4 फीट से छोटी तो मिलती नहीं है। तो भंवरा होता है छोटा, इसलिए से मात्रा है छोटी। सखी होती है बड़ी, इसलिए मात्रा है बड़ी। तो कहने का मतलब छोटी मात्रा उत्तर पहली, छोटी अली बरमर, बड़ी अली सखी। इसका ही आपको आली भी मिल जाएगा, अली और आली एक ही हैं। ऐसे अपना तीसरा जो आधार है इसमें आएंगे ये सारी बातें, तो इसकी अपन विस्तार से वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप शब्द युग्म समझ गए, शब्द शुद्धि का एक शब्द आपने सीख लिया, साथ ही इसको कैसे पढ़ेंगे ये तरीका भी आपने देख लिया। देखो ऐसे ही अपन करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर इसके 3 भाग करते हैं। 3 भागों में पहला होता है वो है रूढ़ शब्द, दूसरा जो होता है वो होता है यौगिक शब्द, और तीसरा जो होता है वो होता है योग रूढ़ शब्द। 3 वाक्य, पहले का नाम किया रूढ़ शब्द, दूसरे का नाम किया यौगिक शब्द और तीसरे का नाम किया योग रूढ़ शब्द। कहने का मतलब है दिमाग में ऐसा इसको सेट करोगे कि कोई भी शब्द, जैसे शब्द लिया अपन ने रात,
वो आपको उत्पत्ति या स्रोत के आधार में भी इनमें से एक मिलेगा, रचना या बनावट पर भी इनमें से एक मिलेगा। पूछते टाइम आपको एग्जामिनर पहले बताएगा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर रात शब्द है, उसके ऑप्शन होंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना या बनावट के आधार पर रात शब्द है, उसके ऑप्शन होंगे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। या फिर आपसे पूछता है तत्सम शब्द देता है, तद्भव शब्द पूछता है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि बच्चों की बातें आप तत्सम तद्भव के रट्टे लगाते जाओ। रट्टे कितने के लगा लेंगे? 100 के लगा लेंगे, 150 के लगा लेंगे, 200 के लगा लेंगे। शब्दों का भंडार असीमित है। अपन इसकी भी कोई ना कोई पहचान याद करेंगे कि ये पहचान आ गई, तत्सम होगा, इसका तद्भव ऐसे बनेगा, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाले ने कोई ना कोई नियम तो इसका लगाया ही है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। अर्थ के आधार पर जब आप बच्चे थे, टिफिन और बैग लेके स्कूल जाते थे, उस टाइम होते थे दो, सार्थक और निरर्थक। एक को अपन बोलते सार्थक शब्द, एक को अपन बोलते निरर्थक शब्द। लेकिन अब सार्थक और निरर्थक का ज़माना गया। अब ये दो नहीं बताओगे तो छोटे बच्चों की बातें हैं। आप बताओगे 4 जो होते हैं एकार्थी शब्द। एक होता है अनेकार्थी शब्द, एक होता है विपरीतार्थी शब्द और एक होता है समानार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द और समानार्थी शब्द। एकार्थी शब्द से मतलब है कि एक शब्द का जहाँ एक ही अर्थ निकले। अनेकार्थी शब्द का मतलब है कि एक शब्द के जहाँ अनेक अर्थ निकले। जैसे मैं कहूँ गज शब्द है, आपका उत्तर होगा, पूछेगा अर्थ के आधार पर गज शब्द है, आपको ऑप्शन देगा यही 4 है, एकार्थी, अनेकार्थी, संकर और रूढ़। पूछा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार का नाम लेते ही यदि आपने अच्छे से इसको याद किया है तो 2 ऑप्शन तो हटा दोगे कि संकर और रूढ़ तो अर्थ के आधार पर होते नहीं है। या तो होगा एकार्थी या होगा अनेकार्थी। कहीं भी याद करो, खा की, पी की, सो की, नाच की, पढ़ की, लिख की, याद होना चाहिए। याद हो यही काम चला हो, नहीं बहुत सा सपना ही रह जाएगा वीडियो देखने का ही बस। बहुत सरल है। एकार्थी को मतलब कि एक ही जिसका अर्थ निकलता है। अनेकार्थी का मतलब एक से अधिक अर्थ जिसके निकलते हैं। देखो गज, हाथी को बोलते हैं गज। कपड़ा मापने का, जमीन को मापने का यंत्र जो होता है उसको बोलते हैं गज। 2 गज जमीन दे दो, या 2 गज कफन दिला दो, ऐसा आपने सुना होगा तालवा खान का। तो गज शब्द कौन सा हो गया? अनेकार्थी। समझ गए? यहाँ भी आपके मन में विपरीतार्थी, विपरीत अर्थ यानी अर्थ देने वाला, यानी इसमें क्या आएंगे? विलोम शब्द। समानार्थी, समान अर्थ देने वाला, यानी इसमें क्या आएंगे? पर्यायवाची शब्द। चाहे जल बोल दो, चाहे पानी बोल दो, चाहे तोय बोल दो, चाहे नीर बोल दो, चाहे वाटर बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो, ये सारे क्या हैं? समानार्थी। जल का नाम लेंगे जल ही लेकर आएंगे, कुरकुरे लेकर नहीं आएंगे। पानी ले का नाम लेंगे तो जल ले आएंगे। जो भी है आप समझ गए। विकारी की मैंने बताया, परिभाषा की डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। एक बार इस डायग्राम को याद करना है। लिंग, वचन, कर्ता, काल, क्रिया किसी से भी जो प्रभावित होता है वो तो हो गया विकारी। प्रभावित नहीं होता है वो हो गया अविकारी। देखो जैसे अपन करें, श्याम धीरे धीरे चलता है या लिखता है, जो भी आई। यदि यहाँ पर मैं गीता करूँ तो यहाँ पर रहेगा धीरे धीरे और यहाँ पर चलती है। यदि श्याम और गीता दोनों के लिए यहाँ पर सर्वनाम वे लिख दिया जाए तो यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया बहुवचन की चलते हैं। अब इनमें जो बदल रहे हैं वो तो विकारी हैं और नहीं बदल रहे वो अविकारी हैं। देखो बदल कैसे रहे हैं? जैसे
चलता पुल्लिंग की क्रिया थी श्याम पुल्लिंग, गीता स्त्रीलिंग, दोनों के लिए बहुवचन, लेकिन धीरे धीरे वैसा का वैसा आ रहा है। यहाँ चाहे गधे का नाम आ जाए, चाहे बस का नाम आ जाए, चाहे बच्चे का नाम आ जाए, ये का ये शब्द प्रयुक्त होगा। इसलिए ये तो है अविकारी, ये है विकारी। यहाँ हमें देखना ये है कि विकारी का तो कौन सा भाग है, अविकारी का कौन सा भाग है। यानी ये तो विकारी में कहाँ कहाँ है, कोई सा संज्ञा है, कोई सा सर्वनाम है, कोई सा क्रिया है, और ये कौन कौन से। तो आइए यहाँ पर विकारी शब्दों की संख्या होती है 4 और अविकारी शब्दों की संख्या होती है 5। ये 4 जो है, इसमें पहला है संज्ञा, दूसरा अपना है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। ये जो 5 हैं, इसमें पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। अब जो मैंने आपके सामने शब्द को लेकर एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को जैसे भी यों का यों आपके अंगुलियों पर याद होना चाहिए। अच्छे से आप, मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लें। इस स्क्रीनशॉट को वॉलपेपर भले लगा लें, लेकिन बार बार आप इसे देखते रहें। ये याद होने के बाद आगे का क्या याद करना है, हमें मिनट भी नहीं लगेगी और आप आधी व्याकरण याद कर चुके होंगे। तो स्क्रीनशॉट लें, बार बार पढ़ें। पढ़ने का तरीका मैं आपको फिर बताऊं। रिलैक्स, शुरू किया शब्द, परिभाषा, वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूहों को सार्थक आना चाहिए। आधार 4, उत्पत्ति या स्रोत, रचना या बनावट, अर्थ, प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य। 3 भूल जाओगे। उत्पत्ति या स्रोत पर कितने किए? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। रचना या बनावट पर कितने किए? 3। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ पर किए 4। एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी। प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य पर किए 2 उपाधार, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। जो लिंग वचनकर्ता क्रिया से प्रभावित होते हैं विकारी 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। प्रभावित नहीं होते अविकारी होते हैं 5 होते हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। इतना आपको याद हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको क्या पूछेगा, आप उसका कैसे उत्तर दोगे, ये सारी बातें अपन करेंगे। अब ऐसे पढ़ते पढ़ते अपन शुरुआत करेंगे तत्सम शब्दों से। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन से होते हैं, आपको समूह दे सकता है। जैसे आपसे पूछेगा कि निम्न में से तत्सम शब्द है, ऑप्शन दे आपको अक्षी, दूसरा ऑप्शन दे आपको नक्षत्र, तीसरा ऑप्शन दे आपको क्षेत्र और चौथा ऑप्शन दे सभी तत्सम है। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो इनमें आपने याद कर रखा कि अक्षी तत्सम है, नक्षत्र तत्सम है, क्षेत्र तत्सम है, अपन उत्तर कर दिया सभी तत्सम है। लेकिन शब्द भंडार में 3 ही शब्द थोड़ी हैं, शब्दों का कोई अंत नहीं है। अपन बात करेंगे अक्षी तत्सम है तो इसकी पहचान क्या है, नक्षत्र तत्सम है तो इसकी पहचान क्या है, ऐसे ही क्षेत्र तत्सम है तो इसकी पहचान क्या है। बिल्कुल क्रम से अच्छे समझते उत्तर करेंगे। मैं आज के लिए आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आपके सामने शब्द को लेकर मैंने संस्थान हित और आपके हित में एक टेबल लिखी है, इसको अच्छे से आप रट के आओगे। एक बार याद होने के बाद दोबारा लिखोगे, तीसरी बार लिखोगे, चौथी बार लिखोगे। पढ़ाई और ससुराल एक जैसे होते हैं,
अब आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो। पढ़ाई और ससुराल एक जैसे इसलिए होते हैं कि इसमें धीरे धीरे शर्म निकलती है, धीरे धीरे रुचि बनती है। पहली बार गए, खाना भी थोड़ा सा खाया, हल्के हल्के टुकड़ों में खाया। दूसरी बार गए और दिखाया। पहली बार आई, तीसरी बार आई, चौथी बार आई, 10 बार आई, तब तक तो शर्मिंदी थी। 11वीं बार आकर कहेगी ले घर की मालकिन है मैं। तो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में अपन इसे याद करेंगे। कल अपनी क्लास शुरू होगी, वो होगी तत्सम शब्द से। तो ये क्लास शुरू होने से पहले आपके ये मन में ये नहीं है कि उत्पत्तिया स्रोत पर तत्सम कहाँ से आ गया। पता होना चाहिए उत्पत्तिया स्रोत पर 5 भागों में तत्सम, तद्भव, उद्देश्य, विदेशज और संकरी होते हैं। पता होना चाहिए रचना के आधार पर 3 रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। अर्थ के आधार पर 4 और प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जो भी होते हैं। कल अपन शुरुआत करेंगे अगली क्लास में यहाँ से। फिर कहना चाहूँगा कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दिक्कत हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।